कामयाबी हासिल करने का जो सेकंड स्टेप है वो है टाइम मैनेजमेंट, टाइम का देना। जब आप किसी चीज पे माइंड सेट बना लेते हैं, कोई कामयाबी के लिए कोई रास्ता चूज कर लेते हैं, तो फिर टाइम की मैनेजमेंट और टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत मायने रखती है। टाइम वक्त ऐसी चीज है अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को दिया गया इतना बड़ा तोहफा है, इतना बड़ा तोहफा है, जो बंदा इस तोहफे की कदर करता है अल्लाह ताला आने वाले वक्त उसके लिए बेहतर बना देते हैं। और टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन इंसान की कामयाबी के लिए बहुत अहमियत रखती है। आज अगर हम टाइम की कदर करेंगे, वक्त की कदर करेंगे और अपने जेब के पैसों से अपने बाकी बिजनेस से ज्यादा जो टाइम है उसको अहमियत देंगे, तो आने वाला वक्त हमें अहम बना देता है और कीमती बना देता है। टाइम की कदर, टाइम की मैनेजमेंट और टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन एज ए स्टूडेंट हमें इस तरह करनी चाहिए कि जितना टाइम आपने पढ़ाई को देना है, कितना उस स्टडी के अलावा उसकी डिस्कशन में आपने कितना टाइम देना है स्टडी को, और उसकी डिस्कशन भी आपने उन्हीं से करनी है जो इससे रिलेटेड हो, जो इसमें थोड़ा एक्सपर्ट हो, जो स्टूडेंट आपसे होशियार हैं, आपसे ज़्यादा इसमें नॉलेज रखते हैं, आप उनसे डिस्कशन करें। आप स्टडी को टाइम दें, कितना स्टडी को टाइम दे रहे हैं, कितना डिस्कशन को टाइम दे रहे हैं, और कितना टाइम अपने उस्ताद इकराम के साथ आपने गुजारना है। टाइम की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, हर दिन की डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास होनी चाहिए, और उस पैटर्न के मुताबिक आप लेके चलें, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबियों से नवाजता है। इस ड्यूरेशन में जो टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन आपने जैसे की हुई है, इस ड्यूरेशन में फोकस का होना बहुत जरूरी है। आप ये समझें कि जैसे एक बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा है, मोटरवे पे जा रहा है, बेहतरीन गाड़ी है उसके पास, मर्सिडी है, और उसका टैंकर भी फुल है और रास्ता भी बिल्कुल क्लियर है, साफ है, स्पीड भी 120 की है, मोटरवे का रास्ता है, तो उसके लिए किसी किस्म की रुकावट तो नहीं होगी ना। लेकिन अगर वो उस पर फोकस नहीं करता, देखता नहीं है, कहता कि मैंने 1 घंटा ड्राइव कर लिया, बिल्कुल मैंने फोकस करके ड्राइव कर लिया, अब 5 मिनट में आंखें बंद करके गाड़ी चला लूं तो क्या होगा। अगर सिर्फ 5 मिनट के लिए इधर उधर वो अपनी तवज्जो कर देता है, फोकस नहीं करता ड्राइव पे, तो क्या होगा, मर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जब आप क्लास में बैठे होते हैं, जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं, जब आप स्टडी का टाइम दे रहे होते हैं, तो जब आप फोकस नहीं करते तो बेशुमार आप एक्सीडेंट हो रहे होते हैं, लेकिन उसको आप फील नहीं कर रहे होते। ये एक ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसका रिजल्ट आपको तब मिलता है जब आप इम्तहान में नाकाम हो जाते हैं, फिर आपको तकलीफ होती है। जब ये एक्सीडेंट हो रहा होता है, यानी कि आप जब फोकस नहीं कर रहे होते, क्लास में बैठे हुए लेक्चर के दौरान भी और आप उसकी प्रैक्टिस के दौरान भी आप फोकस नहीं होते, तो ये ऐसे एक्सीडेंट आपके साथ हो रहे होते हैं जिसकी ना दर्द होती है और ना खून बहता है, लेकिन आने वाले वक्त में उसकी शदीद दर्द आपको महसूस होती है, बल्कि दर्द ही महसूस नहीं होता, आंसू भी आपका आने वाला फ्यूचर जो है वो तबाह हो रहा होता है। जैसे एक्सीडेंट में बंदे की टांग फ्रैक्चर हो सकती है, कोई और आर्गन, बॉडी का आर्गन खराब हो सकता है, तबाह हो सकता है। ऐसे जब आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे होते तो उससे क्या होता है, उससे आपका मुस्तकबिल तबाह हो रहा होता है। इसलिए टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, और
कितना स्टडी को टाइम देना है, फिर डिस्कशन को कितना टाइम देना है, डिस्कशन आपकी डिस्कशन उसी से रिलेटेड हो, यानी कि आप एज ए स्टूडेंट हैं तो आपकी जो कंपनी है जिससे आपने डिस्कशन करनी है वो भी अच्छे स्टूडेंट होने चाहिए, उनसे पढ़ाई के मतलब आप डिस्कशन करें। और फिर अपने उस्ताद इकराम यानी कि जिन सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उस फील्ड के सादा इकराम से आपकी अट्रैक्शन होनी चाहिए और फोकस होना चाहिए। और सबसे एंड का जो स्टेप है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में वो है मराकबा, यानी कि जब आप टाइम पढ़ाई को भी टाइम दे रहे हो, आप फोकस भी कर रहे हो, आप सादा इकराम के साथ भी आपकी अट्रैक्शन हो, आपकी अपने जैसे स्टूडेंट के साथ भी आपकी डिस्कशन हो, तो फिर एंड पे जब आप दिन का इख्तिताम कर रहे हो, एंड कर रहे हो, तो फिर आपको